नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 21 जून से नए गाइडलाइंस के हिसाब से वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद देश में लगातार 50 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज रोज लगाई जा रही हैं और अब इसे ज्यादा रफ्तार देने के लिए शनिवार को पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और नीति आयोग के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह बात भी कबूल की है कि राज्यों को आ रही दिक्कतों की वजह से ही वैक्सीन खरीद नीति को बदला गया है। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच शनिवार को पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की रफ्तार पर उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी को वैक्सीनेशन कवरेज से जुड़ी जानकारियां दी गई। 21 जून को महाअभियान के बाद पिछले 6 दिनों में देश भर में 3 करोड़ 77 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए हैं। 128 जिलों में 45 साल से ज्यादा उम्र की 50% से ज्यादा आबादी को टीका लग चुका है। 16 जिलों ने 90% से ज्यादा 45 प्लस की आबादी को वैक्सीनेट किया है। इस तरह अब तक देश में कोरोना वैक्सीन के 31 करोड़ 48 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 26 करोड़ से ज्यादा को पहला और करीब 5 करोड़ 45 लाख को दोनों डोज लग चुके हैं। 21 जून से देश भर में नई गाइडलाइंस के हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद से लगातार 50 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी भी कई बार अपील कर चुके हैं। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। शनिवार को ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल कर दिया। केंद्र ने हलफनामा में स्वीकार किया कि वैक्सीन मिलने में दिक्कतों के कारण खरीद नीति बदलनी पड़ी। केंद्र ने माना कि राज्यों और छोटे निजी अस्पतालों को वैक्सीन हासिल करने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि सरकार ने हलफनामे में वैक्सीन की खरीद के लिए पहले 50-50 कोटी की अनुमति देने के निर्णय का बचाव किया है। केंद्र ने तर्क दिया कि भारत का बड़ा हिस्सा पहले से ही स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर है, न कि सरकारी अस्पतालों पर। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल के जवाब में दिया है जिसमें 2 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने में क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी खुद ली थी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। अब केंद्र सरकार ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर एक अनुमान पेश किया है, जिसके मुताबिक अगस्त से दिसंबर के दौरान देश में वैक्सीन की कुल 135 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, जिसमें 50 करोड़ डोज कोविशील्ड की, 40 करोड़ डोज को वैक्सीन की, बायो की 30 करोड़, जाइडस कैडिला की 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज शामिल हैं। ये आंकड़े सुकून देने वाले हैं। वैसे अब देश में वैक्सीन की कमी के साथ साथ राज्यों की शिकायतें भी कम होने लगी हैं। दिल्ली ने शनिवार को वैक्सीनेशन के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जब एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया।
दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार 1.5 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली की तरह देश के लगभग सभी राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने रफ्तार पकड़ी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने जो टारगेट तय किया है उसकी समीक्षा पीएम मोदी ने की, लेकिन इस टारगेट के पीछे मोदी सरकार ने काफी मेहनत की है। यही वजह है कि इन दिनों 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी हुई हो, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। पीएम के 21 जून के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है। टीकाकरण का अभियान हाई स्पीड के मोड में है। अब तो रोजाना 50 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा रहे हैं और आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। 22 जून को देश भर में 54,22,891 वैक्सीन के डोज लगे। वहीं 23 जून को ये आंकड़ा बढ़कर 64,83,589 हो गया। हालांकि 24 जून को इसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई। 24 जून को 60,73,436 लोगों को वैक्सीन लगी, जबकि 25 जून को 61,20,464 लोगों ने टीका लगवाए। वहीं 26 जून यानी कल शाम 7 बजे तक 58 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। हालांकि इन आंकड़ों के सामने विपक्ष आज लाजवाब है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब राज्यों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में छूट दी गई थी। तब वैक्सीन की कमी का हवाला देकर खूब सियासत हुई। राज्यों ने सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। विपक्ष भले ही वैक्सीन को लेकर टीका टिप्पणी कर रही थी, लेकिन सरकार अपनी प्लानिंग में जुटी हुई थी। जब वैक्सीन को लेकर राज्यों ने एक तरह से सरेंडर कर दिया तो पीएम मोदी को मोर्चा संभालना पड़ा और बीजेपी सरकार ने 31 दिसंबर तक देश के 93 से 94 करोड़ वयस्क नागरिकों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय कर दिया। कोविड का वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चल रहा है देश में, इन सब बिंदुओं के ऊपर विशेष रूप से वो सारा हेल्प भी करेंगे, गाइडेंस भी करेंगे, और हम लोग जितनी भी सहायता भारत सरकार से उसके एंगल से प्लान की जा सकती है उसको प्लान करेंगे। भारत की जनता बहुत गहराई से देख रही है, काम करने वाले को भी देख रही है और काम में अटकन लगाने वालों को भी देख रही है, और जो लोग भटका रहे हैं उनको भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस महाअभियान में पूरी ताकत के साथ लगेगा और भारत को वैक्सीन युक्त, कोरोना मुक्त इस काम को करके हटेगा। इस बात को हमको समझना है। भारत के इतिहास में टीकाकरण का इतना बड़ा अभियान कभी नहीं चला है। अगर भारत कोरोना मुक्त संपूर्ण वैक्सीनेशन युक्त हुआ तो ये अभियान दुनिया के सामने नजीर साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। अयोध्या को लेकर अगले 30 साल